एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे जो है सियाटिका। इस वीडियो में हम सियाटिका से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम सियाटिका होने के कारण, इसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इन सारे पॉइंट्स को समझ लेंगे। ये है हमारी नर्वस सिस्टम जिसमें बहुत से नर्व्स का नेटवर्क है और इनमें से एक नर्व है सियाटिक नर्व, जो हमारे पूरे बॉडी में से लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व है, जो स्पाइन के बेस से निकली है और पेल्विक रीजन से होके थाई और लेग तक पहुंची है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। बट जब इस सियाटिक नर्व में इंजरी हो जाती है या फिर किसी रीजन से ये दब जाती है, तब पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसी कंडीशन को सियाटिका कहते हैं। सियाटिका मतलब पैरों में दर्द होना, वीकनेस महसूस होना या पैरों में से झंझनाहट होना। अभी हम देखेंगे सियाटिका होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सियाटिका होने का सबसे बड़ा कारण है सियाटिक नर्व का डैमेज होना या किसी रीजन से ये दब जाना, प्रेस हो जाना। तो इसके प्रेस होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, जिसे हर्निएटेड डिस्क भी कहा जाता है। इसमें लोअर स्पाइनल डिस्क के एबनॉर्मेलिटी से या फिर ये डिस्क सरकने से ये सियाटिक नर्व पे प्रेशर अप्लाई करती है और इसी कारण पर्सन को पेन होगा। दूसरा रीज़न हो सकता है स्पाइनल स्टिनोसिस। इसमें वर्टिब्रेस के बीच में जो स्पेस होती है, जिसे स्पाइनल कैनल कहा जाता है, तो अगर ये नैरो हो जाती है तो भी सियाटिक नर्व पे प्रेशर आ सकता है, जिससे सियाटिका होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर पेल्विक इंजुरी या पेल्विक फ्रैक्चर से भी सियाटिका हो सकता है। अगर बटक्स के मसल्स किसी रीजन से नैरो हो जाते हैं तो भी सियाटिका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस कंडीशन को पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहा जाता है। जनरली 30 to 50 एज ग्रुप में सियाटिका होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सवाल ये है कि किसी को सियाटिका का प्रॉब्लम है, ये उसे कैसे पता चलेगा। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरों में या फिर हिप और बैक पोर्शन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये जो पैरों का दर्द है वो फुट तक भी पहुंच सकता है और जो अफेक्टेड पैर है उसमें वीकनेस भी महसूस होगी और पेशेंट को चलते समय भी दिक्कत होगी। सीवियर केसेस में तो पेशेंट चल भी नहीं पाता है। ये पेन स्लोली स्टार्ट होता है, बट ये कुछ समय में बढ़ भी सकता है और उस टाइम बैठने में और खड़े होने में भी पेशेंट को दिक्कत होगी। जनरली रात में ये पेन बढ़ जाता है। हर्निएटेड डिस्क के वजह से अगर सियाटिका हुआ है तो खांसने और छींकने के समय भी पेशेंट को पेन महसूस होता है। नाउ रिस्क फैक्टर, मतलब सियाटिका होने के किन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो 30 to 50 एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें सियाटिका होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर हो सकता है ओबेसिटी। तो अगर किसी पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसे भी सियाटिका होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर रहेगा ऑक्यूपेशन, मतलब किसी का हेवी लोड उठाने का जॉब है या फिर कोई बहुत ज़्यादा समय तक ड्राइविंग का काम करता है तो उन्हें भी सियाटिका होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग सिटिंग, मतलब अगर किसी का जॉब प्रोफाइल एक ही जगह पे बैठने वाला है तो उसे हर्निएटेड डिस्क होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसी वजह से उसे सियाटिका होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसे भी सियाटिका होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है फिज़िकली इनएक्टिव, मतलब कोई अगर पर्सन फिज़िकली इनएक्टिव है, अगर वो डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या फिर उसका जॉब प्रोफाइल एक ही जगह पे बैठने वाला है, मतलब वो इनएक्टिव है, तो उसे भी सियाटिका होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स देखेंगे और फिजिकली चेक करने के बाद कुछ मूवमेंट करने के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग। पेशेंट के चलने के मूवमेंट को देख के भी डॉक्टर सियाटिका को पहचान सकते हैं या फिर डॉक्टर स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट करने के लिए भी पेशेंट को बोल सकते हैं।
इसमें पेशेंट को एग्जामिन टेबल पे लेटाया जाता है और डॉक्टर स्लोली पेशेंट का पैर उठा के धीरे धीरे सीलिंग की तरफ ले जाएंगे। और ऐसे करते समय अगर पेशेंट को बैक पेन होता है तो इसका मतलब है पेशेंट को सियाटिका का प्रॉब्लम हुआ है। ऑल्सो डॉक्टर कुछ टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे या फिर सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, नर्व कंडीशन वेलोसिटी स्टडी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी या फिर माइलोग्राम। तो ऐसे कुछ टेस्ट कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे सियाटिका की ट्रीटमेंट। एक्चुअली इसमें पेशेंट का पेन कम करना और पैरों की मोबिलिटी बढ़ाना, यही दो बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है। सियाटिका के नॉर्मल पेन में सेल्फ ट्रीटमेंट ली जाती है या फिर डॉक्टर पेशेंट को कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। आइस पैक से सियाटिका पेन में रिलीफ मिल सकता है। जनरली ये जो प्रोसेस है ये 20 मिनट की रहेगी और जो आइस पैक होता है वो पेन पोर्शन पे रखा जाता है 20 मिनट के लिए, और ये जो प्रोसेस है ये दिन में कई बार रिपीट की जा सकती है। कोल्ड पैक का यूज़ होने के कुछ दिनों के बाद हीट ट्रीटमेंट भी ली जा सकती है। ये भी 20 मिनट की प्रोसेस रहेगी और ये भी रिपीट कर सकते हो। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से भी पेशेंट को कुछ हद तक आराम मिल सकता है। डॉक्टर सियाटिका के सिम्टम देख के पेशेंट को पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट या फिर कुछ अदर मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी से सियाटिका नर्व जो होती है उसका प्रेशर कम किया जाता है और कुछ एक्टिविटी जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग, वाटर एरोबिक के हेल्प से ये जो प्रेशर है उस नर्व पे आया हुआ प्रेशर ये कम किया जा सकता है। तो फिजिकल थेरेपी भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा स्पाइनल इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शन से भी पेशेंट को कुछ हद तक टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। बट अगर किसी पेशेंट को सियाटिका का बहुत ज़्यादा पेन है, सीवियर पेन है, तो सियाटिका के सीवियर पेन में डॉक्टर सर्जरी भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो हो सकती है डिसेक्टॉमी और दूसरी सर्जरी हो सकती है लेमिनेक्टॉमी। तो डिसेक्टॉमी में एक्चुअली क्या किया जाता है, तो जो हर्निएटेड डिस्क है, मतलब जो स्लिप डिस्क है, उसका जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो सर्जरी से रिमूव किया जाता है और इस वजह से जो नर्व है, जो सियाटिक नर्व है, उस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो प्रेशर रिमूव हो जाएगा और पेशेंट को आराम मिलेगा। तो ये पहली सर्जरी रहेगी। दूसरी जो सर्जरी है वो है लेमिनेक्टॉमी। अब इसमें क्या होता है, तो जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री का ये जो बोन है, इस बोन को ही रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोन नर्व पे प्रेशर अप्लाई कर रहा था, जो हमारी सियाटिक नर्व है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। सो इसी कारण इसी बोन को वहाँ से रिमूव किया जाता है और पेशेंट को उस टाइम पे भी आराम मिलेगा। तो ये जो सर्जरी है ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ही की जाती है। तो ये रहेगी सीवियर कंडीशन की सर्जरी। लास्टली हम देखेंगे प्रिवेंशन, मतलब सियाटिका से हमें कैसे बचना है। तो इस कंडीशन से हर बार बचा ही जाएगा ऐसा नहीं है, बट कुछ रेगुलर एक्टिविटी से इससे बचा जा सकता है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज। तो हमें एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। उसके बाद कीप गुड पोस्चर व्हेन सिटिंग, बैठते समय हमें हमारी बॉडी पोस्चर जो है वो परफेक्ट रखना है, स्ट्रेट रखना है। उसके बाद यूज़ योर बॉडी करेक्टली, मतलब जब भी हमें कोई हेवी चीज़ उठानी है तो उस समय कुछ ऐसे हमें बॉडी पोस्चर रखना पड़ेगा, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो। उसके बाद प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉल, मतलब गिरने से बचना है। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें ट्राई करना है, हमें गिरना नहीं है। और लास्ट रहेगा हमारा जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रखना है, हमें वेट गेन ज़्यादा करना नहीं है, जिससे हम सियाटिका से बच सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रिवेंशंस होते हैं जिससे हम सियाटिका से बच सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।